ते अपन बजट एंड बजटरी कंट्रोल का इलस्ट्रेशन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डेटा ऑन प्रोडक्शन मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई एंड इन्वेंट्री पर्टेन्स टू बजट ऑफ LMN कंपनी। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ रहा है, आपको फॉलोइंग डाटा ऑन द प्रोडक्शन मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट एक्स, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स और वाई का आपको दिया मटेरियल और इन्वेंट्री भी आपको दी हुई है। निकालना कहाँ है, वो लिखा है ए बी और सी में। क्या क्या आपको लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट है एक्स और वाई, तो उसका प्रोडक्शन एक्स का कितना होगा प्रोडक्शन 2000, वाई का कितना होगा प्रोडक्शन 3000। अब प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए हमको लगेगा दो तरह का मटेरियल, एक ए लगेगा एक बी लगेगा। ये कितना लगेगा, ये लगेगा 3 यूनिट का, बी कितना लगेगा 4 यूनिट का लगेगा ए। वैसे वाई को बनाना है तो भी लगेगा, ए लगेगा और बी लगेगा, ए लगेगा 1 यूनिट, बी लगेगा 6.5 यूनिट। तो इसके बाद क्या लिखा है, मटेरियल के बारे में दिया हुआ है कि बिगिनिंग में कितना था मटेरियल, यानी ये मटेरियल ये बिगिनिंग में कितना था, एंड में कितना था, और डिजायर एंडिंग मतलब कितनी एंडिंग हमको चाहिए, और प्राइस लिखा है पर यूनिट का। क्या लिखा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मटेरियल यूनिट्स नीडेड टू प्रोड्यूस एक्स एंड वाई। ये बोल रहा है कि एक्स और वाई को बनाना है, एक्स और वाई को बनाना है तो हमको कितनी मटेरियल की आवश्यकता होगी, कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो निकाल लेते हैं कितने मटेरियल की हमको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप लिख लेते हैं अपन जो लिखा है लिख लेते हैं ना, नंबर ऑफ मटेरियल यूनिट नीडेड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन ए। ये हमको कितना चाहिए, हमको ये कितना चाहिए हमको, देखो ये 2000 इंटू ये कितना चाहिए इंटू 3 प्लस ये किसके लिए होगा दोस्तों, ये हो गया एक्स के लिए, किसके लिए हो गया ये एक्स के लिए। और वाई के लिए कितना चाहिए हमको ए, जब हम बनाएंगे यहाँ पर वाई है ना, देखो एक्स बनाना है तो ए कितना चाहिए था 2000 इंटू 3, वाई कितना चाहिए 3000 इंटू 1। क्लियर है, तो प्लस क्या करेंगे अपन 3000 इंटू 1। वैसे बात करो बी की, तो बी हमको कितना चाहिए 2000, कितना चाहिए हमको 2000 इंटू 4, तो लिखा 2000 इंटू 4, ये मिल गया प्रोडक्ट एक्स के लिए। और वाई के लिए कितना मिल गया 3000 इंटू 6.5, 3000 इंटू 6.5। ये हमको इतने मटेरियल की आवश्यकता होगी, प्रोडक्ट एक्स की कितनी आवश्यकता होगी, प्रोडक्ट वाई की कितनी आवश्यकता होगी। 2000 इंटू 3 और कितना हो जाएगा 6000 प्लस 3000 कितना हो गया 9000। यहाँ पर 2000 इंटू 4 और यहाँ पे हो गया 3000 इंटू 6.5, ये हो गया अपना 27500। इतने मटेरियल की हमको आवश्यकता होगी। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो है ना, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई ऐसा चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर बी की तरफ। क्या लिखा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। क्या निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। तो इसकी 9000 और ये 2700 हम लोग क्या करेंगे, आप प्रोडक्शन में इसका यूज करेंगे। हमको प्रोडक्शन में क्या चीज इतना रिक्वायर्ड है, हमको जो प्रोडक्शन कितना करना है 2000 है ना, तो 2000 करना है हमको एक्स का और ये भी करना है अपने एक्स का। तो अल्टीमेटली हम लोग को ए कितना चाहिए 9000 और बी कितना चाहिए 27500, और आपको उनकी कॉस्ट भी दी हुई है, ए की कितनी दी हुई है और बी कितनी दी हुई है, तो हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना, दिखा कॉस्ट किसकी निकालना है अपन को, मटेरियल ए की भी निकाल लेंगे और किसकी निकाल लेंगे अपन, मटेरियल बी की भी निकाल लेंगे। कितना किया 9000 इंटू कितना करेंगे 2 और 27500 इंटू कितना करेंगे 1.2, 1.2 ये हो गया अपना 18000, ये हो जाएगा 27500 इंटू करेंगे 1.2, या अपना 33000, कितना आ जाएगा 33000। बताओ कितना सिंपल है। ठीक है, चलो निकालते पॉइंट नंबर सी। नंबर क्या लिखा है, देखो डिटरमाइन नंबर ऑफ मटेरियल यूनिट्स टू बी परचेज, कितना हम परचेज करेंगे, कितना हम परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए हमको आपको बताया था उस दिन, वापस बता देता हूँ मैं। उस दिन मतलब आपको पहला वाले इलस्ट्रेशन दिखे होंगे, तो परचेज करने की बात आ रही है मटेरियल की, तो यहाँ पे क्या आता है टू ओपनिंग स्टॉक, तो हम क्या लिखते हैं बाय सेल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मान लो बाय कंजम्पशन, बाय कंजम्पशन, बाय क्या होगा अपना क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो क्या आ जाएगा टू परचेज, किसका परचेज आ जाएगा मटेरियल का, तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस क्या हो जाएगा ओपनिंग। ये था बहुत बार अपन, तो सेम टू सेम अपन यहाँ पर वैसा ही कर देंगे, सेम टू सेम अपन यहाँ पर ऐसा ही कर देंगे।
लिखेंगे अपन नंबर ऑफ मटेरियल यूनिट टू बी प्रोड्यूस टू बी परचेज, तो लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल टू बी परचेज। नंबर ऑफ मटेरियल लिखा है क्या, मटेरियल्स, मटेरियल्स यूनिट्स, यूनिट्स में है ना, मटेरियल यूनिट्स टू बी परचेज। ठीक है, चलो। ए का और बी का सेम टू सेम ऐसे करेंगे जैसे करते आ रहे। क्या लिखूंगा, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब ऐसा भी कर सकते थे या आप ऐसा भी कर सकते थे, ये लिखा मैं कंजम्पशन प्लस लिखा क्लोजिंग माइनस लिखा ओपनिंग। ये लिखा ए का, ये लिखा बी का। कंजम्पशन कितना कितना लिखा हुआ था यहाँ पर, ये 9,000 27,500, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, 9,000 27,500। सर फॉर्मेट हमें ठीक ठाक दिखता है करके अपन ऐसा किए है ना, समय कम रहे तो आप थोड़ा सा ऐसा वैसा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि वैसे ही अपना समय कम रहता है, ज़्यादा आप परेशानी में जाओगे या ज़्यादा आप ये सब सोचोगे तो एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखा मैं कंजम्पशन, देखो ये लिखा मैं कंजम्पशन, कंजम्पशन फिर करूँगा क्लोजिंग को करूँगा प्लस, क्लोजिंग कितना है 3,000 और 6,000। तो ए में लिखा मैं 3,000 और इसमें लिखा मैं 6,000, माइनस करेंगे ओपनिंग, ओपनिंग कितना है 2,000 और 6,000, माइनस करूंगा ओपनिंग 2,000 और करूंगा 6,000, कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 में से 2 गया 10,000, 27,500 33,500 33,500, अच्छा वही तो दोनों छः छः है ओपनिंग क्लोजिंग, छः छः है, ठीक है 27,500। ठीक, सिंपल था एकदम। फिर क्या लिखा है, हाँ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू परचेज। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो ये है ना, ये जो परचेस किए हो, टू बी परचेस, यानी जो परचेस आप करने वाले हो, अपने क्या निकालना है, परचेस, क्या निकालना है अपने, परचेस निकाला, जो परचेस निकाला है उसकी कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट में प्रॉब्लम ही कहाँ है, क्या करेंगे अपन, ए का निकाला और बी का निकाला। ठीक है, 10,000 27,500 इतना हम परचेस करने वाले हैं। अब कॉस्ट कितनी थी, ऊपर में दिया हुआ था, ये दो, एक ही रेट तो दिया हुआ है, 2 रुपये 1.2, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रुपये 1.2, 10 दूनी 20,000 और 27,500 इंटू 1.2, आ गया अपना 33,000। ठीक है, हो गया सॉल्व वो अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस।